प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन का तूफान आपको तोड़ देना चाहता है? जब चारों ओर अंधेरा है, जब हालात बेकाबू हैं, जब कोई सहारा नहीं दिखता, तब केवल एक चीज बचती है, विश्वास। हाँ मेरे प्रिय, जीवन के हर तूफान में हमारा लंगर, हमारा सहारा, हमारा आश्रय विश्वास ही है। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 125:1 में कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान स्थिर रहता है, जो कभी नहीं डगमगाता। मेरे प्रिय, जब दुनिया हिल रही हो तब भी जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास रखता है वो नहीं हिलता, क्योंकि उसका भरोसा मनुष्यों पर नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर होता है। जब तूफान आए तो डरिए मत, क्योंकि प्रभु वही है जिसने समुद्र को शांत किया, जिसने आंधियों को शांत हो जा कहा और वे रुक गईं। वही प्रभु आज भी आपके जीवन के तूफान को शांत कर सकता है। याद रखिए, प्रभु ने कभी वादा नहीं किया कि तूफान नहीं आएगा, पर उसने ये वादा जरूर किया है कि वो आपके साथ रहेगा। हर तूफान में जब शिष्य नाव में थे और समुद्र में बड़ा तूफान उठा, वे घबरा गए, सोचने लगे हम डूब जाएंगे, पर यीशु सो रहे थे, शांत थे। और जब उन्होंने प्रभु को पुकारा तो उसने उठकर कहा, हे समुद्र शांत हो जा, और लहरें थम गई। मेरे प्रिय, आज प्रभु आपसे भी यही कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब नौकरी चली जाए तब भी विश्वास रखो, जब दोस्त छोड़ दें तब भी विश्वास रखो, जब जीवन का रास्ता समझ में ना आए तब भी विश्वास रखो, क्योंकि तूफान ये बताने नहीं आता कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये दिखाने आता है कि तुम्हारा विश्वास कितना मजबूत है। हर आंसू, हर तकलीफ, हर संघर्ष में परमेश्वर एक योजना बना रहे हैं, और जब तूफान बीत जाएगा तब तुम पाओगे कि तुम्हारा विश्वास पहले से कहीं ज्यादा गहरा और सशक्त हो गया है। बाइबल कहती है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। तो आज चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हारा रक्षक है, मार्गदर्शक है और उद्धार करता है। अब आइए सिर झुकाकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने झुकते हैं, तेरी महिमा और अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। तू वो परमेश्वर है जो सृष्टि के आरंभ से अंत तक राज करता है। तूने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सितारों को उनके स्थान पर रखा और हर एक जीवित प्राणी को सांस दी। फिर भी अपनी महानता में भी तू हमारे छोटे छोटे जीवन की हर बात को जानता है। तू हमारे हर आंसू को गिनता है, हर दर्द को महसूस करता है और हर डर को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। आज हम तेरे सामने आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन के तूफान चाहे कितने भी भयानक क्यों ना हो, तू उनमें हमारे साथ है। तेरा वचन कहता है, जब तू जल के बीच में से होकर जाएगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा, और जब तू नदियों के बीच से तो वो तुझे नहीं डुबोएंगी। जब तू आग के बीच से चले तो जल नहीं जाएगी और लौ तुझे जला नहीं सकेगी। यशाया 43:1। ये वादा हमारी ढाल है, हमारा बल है, हमारा ईमान। प्रभु, जीवन में तूफान आते हैं, कभी वे स्वास्थ्य के रूप में आते हैं जब शरीर कमजोर पड़ जाता है और डॉक्टरों की रिपोर्टें डराती हैं। कभी वे आर्थिक संकट के रूप में जब बिलों का बोझ दबाता है और भविष्य अंधकारमय लगता है। कभी रिश्तों में टूटन के रूप में जब प्रियजन दूर हो जाते हैं या विश्वासघात होता है। कभी नौकरी की चिंता, बच्चों की पढ़ाई, समाज की नजरें या अकेलापन। ये सब तूफान हैं जो हमें हिला देते हैं। हवाएं गरजती हैं, लहरें ऊंची उठती हैं और हमारी नाव डूबने लगती है। ऐसे में हम चिल्लाते हैं जैसे पतरस ने पानी पर चलते हुए कहा था, प्रभु मुझे बचा। और तू यीशु तुरंत हाथ बढ़ाकर हमें थाम लेता है। तू कभी देर नहीं करता, तेरी दया नहीं है हर सुबह। हम तेरे उस महान चमत्कार को याद करते हैं जब तू गलीले की झील पर चेलों के पास आया। रात का चौथा प्रहर का, हवाएं तेज थीं, नाव लड़खड़ा रही थी, चेले डरे हुए थे, उन्हें लगा कि भूत आ रहा है। जब तूने पानी पर चलते हुए देखा, लेकिन तूने कहा, डरो मत, मैं हूं। बस इतना कहते ही शांति छा गई, तूफान थम गया। प्रभु, यही तू आज भी करता है। जब हमारे जीवन में अंधेरी रातें आती हैं, जब नींद नहीं आती, जब चिंता घेर लेती है, तब तू आता है। तू कहता है, मैं हूं, और हमारा दिल शांत हो जाता है। हमें सिखा कि हम परिस्थितियों की लहरों को नहीं, तेरे चेहरे को देखें, क्योंकि तू वही है जो सृष्टि के नियमों को भी बदल सकता है। तूने सूले को ठहराया, समुद्र को सीमा दी और मृतकों को जिलाया। क्या हमारे छोटे तूफान तेरे लिए बड़े हैं? प्रभु, डर एक ऐसा शत्रु है जो चुपके से आता है। वो रात में सपनों में सताता है, दिन में निर्णयों को रोकता है। वो कहता है, तू अकेला है, कोई नहीं सुन रहा। लेकिन तेरा वचन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5।
डर हमें कमजोर बनाता है, लेकिन तेरी स्मृति हमें मजबूत। याद है दाऊद और गोलियत की कहानी? दाऊद एक जवान लड़का था, हथियारों के बिना, लेकिन उसके पास तेरी याद थी। उसने कहा, तूने मुझे शेर और भालू से बचाया। ये खतना रहित पलिश्ती क्या चीज है? प्रभु, हमें भी अपनी पुरानी गवाहियां याद दिला। जब हम बीमार थे और तूने चंगा किया, जब पैसे नहीं थे और तूने प्रावधान किया, जब रिश्ते टूट रहे थे और तूने जोड़ा। ये यादें हमारा हथियार हैं। डर के सामने हम कहें, मेरा परमेश्वर बड़ा है। हर टूटे मन को आज तू छू ले। वो माँ जिसका बच्चा बीमार है, वो पिता जिसकी नौकरी चली गई है, वो युवा जिसका दिल टूटे है, वो बुजुर्ग जो अकेला है, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तेरी शांति जो समझ से परे है, उनके हृदय में भर दे। वो शांति जो युद्ध के मैदान में भी गीत गवाती है, जेल में भी स्तुति कराती है। पौलुस और सीलास को याद कर, जंजीरों में घायल लेकिन गा रहे थे और जेल के दरवाजे खुल गए। प्रभु, हमारे तूफान भी तेरी स्तुति से थम जाएं। हमें सिखा कि दुख में भी धन्यवाद दें, क्योंकि तू कुछ अच्छा निकाल रहा है। रोमियो 8:28 कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। ये वादा झूठा नहीं। प्रभु, विश्वास डगमगाना आसान है। एक बुरी खबर, एक असफलता, एक निराशा, और हम सोचते हैं, क्या परमेश्वर सुन रहा है? लेकिन तू कहता है, मेरा बच्चा, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे तू शद्रक, मेशक और अबेदेनगो के साथ आग में था, चौथा व्यक्ति दिखा, वैसे ही तू हमारे साथ है। हमें सिखा कि प्रार्थना छोड़े नहीं, उपवास करें, वचन पढ़ें, भाई बहनों के साथ मिलें, क्योंकि अकेले लड़ाई मुश्किल है, लेकिन कलीसिया में ताकत है। एक दूसरे का बोझ उठाएं, प्रार्थना करें, प्रोत्साहन दें। प्रभु, भारत में तेरे लोग बिखरे हैं, गांवों में, शहरों में, घरों में। उन्हें एक कर, ताकि तूफान के समय एक साथ खड़े हों। आज की दुनिया में तूफान नए रूप ले रहे हैं। सोशल मीडिया की तुलना, करियर का दबाव, पॉलिटिकल अस्थिरता, एनवायरमेंटल की चिंता, ये सब मन को अशांत करते हैं। लेकिन तू कहता है, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीन लिया है। यूहन्ना 16:33। हम विजयी हैं क्योंकि तू विजयी है। क्रूस पर तूने मृत्यु को हराया, पाप को कुचला, शैतान को पराजित किया। अब हमारे तूफान क्या हैं? वे बस छाया हैं। तू सूर्य है जो छाया को मिटा देता है। प्रभु, बच्चों को सिखा कि डर से नहीं डरना। उन्हें बाइबल की कहानियां सुनाएं। दानियल सिंहू की मान में, योना मछली के पेट में, एस्तर राजमहल में। सबने तूफान देखे, लेकिन तेरे साथ निकले। युवाओं को बता कि सपने टूटन सकते हैं, लेकिन तेरे सपने नहीं। वे जो तेरे पीछे चलते हैं, उनके लिए दरवाजे खुलते हैं। माता पिता को सामर्थ्य दे कि बच्चों को आशीष दें, न कि बोझ। बुजुर्गों को सम्मान और शांति दें। हर घर में शांति हो। जहाँ झगड़े हैं वहाँ क्षमा, जहाँ बीमारी है वहाँ चंगाई, जहाँ कमी है वहाँ प्रावधान। प्रभु, तेरे लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन तेरे पास धन है। तेरी बुद्धि से वो समृद्ध हो, तेरी सामर्थ्य से वे स्वस्थ हो, तेरे प्रेम से वे प्रेम करें। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अभी तूफान में हैं। वो विधवा जो अकेली है, वो अनाथ जो रो रहा है, वो शरणार्थी जो घर खो चुका है। प्रभु, तू उनके पिता है, माता है, घर है, उन्हें गोद में उठा। प्रभु, हमें सिखा कि तूफान आशीष भी बन सकते हैं। वे हमें विनम्र करते हैं, प्रार्थना सिखाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करना। बिना तूफान के हम तेरी जरूरत नहीं समझते। जैसे नाविक बिना हवा के नहीं चलता, वैसे ही हम बिना चुनौतियों के नहीं बढ़ते। तूफान हमें तेरे करीब लाते हैं। वहां हम तेरी आवाज सुनते हैं, तेरी बाहें महसूस करते हैं। आज हम घोषणा करते हैं, हम डरेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ है। तेरा लहू हमें छुड़ाता है, तेरा आत्मा हमें दलित करता है, तेरा वचन हमें सिखाता है। हम विजेता से बढ़कर हैं। रोमियो 8:37। हर तूफान के बाद इंद्रधनुष आता है, तेरे वादे का चिन्ह। हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु, हर डर से भरे हृदय में शांति भर दे, हर टूटे मन को जोड़ दे, हर कमजोर हाथ को मजबूत कर। हमें याद दिला कि तू वही है जो मृत सागर को जीवन दे सकता है, रेगिस्तान में नदियां बहा सकता है। तेरे लिए कुछ असंभव नहीं। हम तेरी स्तुति करते हैं, अच्छे दिनों में और बुरे दिन में, क्योंकि तू अच्छा है। तेरी दया सदा की है, तेरा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। हम तेरे बच्चे हैं, तेरी संतान। तू हमारा पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जो तूफानों का स्वामी है, जो क्रूस पर विजयी हुआ, जो स्वर्ग पर राज करता है, हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।